हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा, आपके दिमाग का दोस्त और एक ब्रेन साइंस ट्रेनर। फर्स्ट जो काम है आपका वो है कभी नेगेटिव स्टेट में नहीं आना, हमेशा पॉजिटिव में रहना। कैसे रहें पॉजिटिव में, राइट? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बार क्या हुआ, चिंटू डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा था। उसकी मम्मी आई, उसने कहा चिंटू मैं किचन से नमक लाना भूल गई हूँ, जाओ दौड़ के नमक लेके आओ। चिंटू ने कहा मम्मी मैं कभी किचन में गया नहीं, मुझे नमक नहीं मिलेगा, आप ही ले आओ। अरे तुम्हें ही लेके आना है, यहाँ बैठे मत रहो, कोई काम किया करो। जाओ उठो, किचन में जाओ, वहीं सामने वाली रैक में रखा हुआ है रेड कलर की बोतल में, लेकर आओ। नहीं मम्मी मैं कभी किचन में गया नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, आप ले आओ, तुम्हारी पिटाई हो सकती है, चलो उठ के लेकर आओ। ना करते करते चिंटू किचन में पहुंचता है। पूरा किचन देख करके आवाज़ लगाता है, मुझे नमक कहीं नहीं दिख रहा, नमक तो यह है ही नहीं, आप खुद ही रखते हो, भूल जाती हो, मैंने पहले ही कहा था मुझे नहीं मिलेगा। तो मम्मी कहती है अरे मुझे यहाँ से मत उठाओ, ढंग से देखो, मैं अभी रख के आई हूँ, वहीं पड़ा हुआ है सामने। अरे नहीं मैं किचन में हूँ, बाथरूम में नहीं हूँ जो मैं मना कर रहा हूँ, नहीं है यहाँ पर नमक। उसकी मम्मी बड़ी गुस्से में किचन में आती है, एक थप्पड़ लगाती है उसको, ये सामने पड़ा हुआ नमक नहीं दिख रहा तुम्हें? हाँ लेकिन ये अभी आया आपके आने के बाद, ये पहले यहाँ नहीं था, ये इनविजिबल हो गया था, राइट? तो चिंटू के इस आंसर पे आपको हंसी आएगी। ऐसा लेकिन हमारे साथ भी कितनी बार होता है लाइफ में कि हमारे आसपास कई चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत होती है, वक्त पर वो हमें दिखाई ही नहीं देती, या कहीं खो जाती है, या हमें मिल नहीं रही होती है, जब तक कि वो कोई दूसरा आके ना बताए, जबकि वो सामने ही होती है। ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? देखिए, साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जब भी कोई काम आपको टास्क की तरह दिया जाता है, या ऐसा कोई काम जिसके अंदर आपका कंफर्ट ब्रेक हो रहा होता है और उस काम को आपको करना होता है, तो आप काम को करने से पहले ही अपने ब्रेन को एक रिजल्ट अनाउंस करते हो। इंपॉर्टेंटली, ब्रेन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रियल रिजल्ट क्या है, ब्रेन को इस बात से मतलब है कि पहली बार आपने वर्चुअली क्या रिजल्ट ब्रेन को दिया है। बस ये ही ब्रेन की हमारी खासियत है। ब्रेन एक जीनी की तरह है जो कहता है जो हुक्म मेरे आका। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है ब्रेन की, वो है फर्स्ट स्टेटमेंट। जब भी आपको कोई काम कहा जाएगा जो आपके अपने आप ही होगा, आप पहले उसका एक रिजल्ट देख भी लोगे ब्रेन में, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो आप पहली बार देखोगे, चांसेस सबसे ज़्यादा है कि रियल रिजल्ट उससे मैच करे। चिंटू को जब कहा गया पहली बार कि जाओ नमक लेके आओ, तो चिंटू ने जो पहला स्टेटमेंट ब्रेन को दिया वो क्या था? मुझे नमक नहीं मिलेगा। बस दिमाग ने इस बात को ध्यान से सुना और कहा जो हुक्म मेरे आका। यानी दिमाग को ये लगा कि चिंटू की सक्सेस इस वक्त नमक के ना मिलने में है। ब्रेन भगवान ने ऐसे बनाया है कि हर बात में हमें सफल बनाना चाहता है। अब सफलता की डेफिनेशन सोशली, एनवायरमेंटली, लॉजिकली, दुनिया के हिसाब से कुछ भी हो, ब्रेन तो उसे सफलता मानता है जो आप अंदर से चाहते हैं, राइट? तो जैसे ही चिंटू ने कहा नहीं मिलेगा नमक, तो ब्रेन को लगा यही इसकी सक्सेस है, और ब्रेन ने डिसाइड किया कि इसे सब कुछ मिल जाए पर नमक नहीं मिलना चाहिए। यही तो उसने ऑर्डर दिया था ब्रेन को, राइट? तो बस इस नेगेटिव स्टेटमेंट की वजह से जब चिंटू उस रूम में आया, किचन में आया, तो ब्रेन ने उसे नमक नहीं ढूंढने दिया। सोचिए, हमारे नेगेटिव स्टेट में सामने पड़ा हुआ नमक तक हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो कैसे हम जिंदगी के वो सारे काम जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की जिंदगी के काम यानी पढ़ाई जो उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पॉजिटिव स्टेट में कर पाएंगे? इसका तरीका यह है कि साइंटिस्ट कहते हैं, और आप भी सुन लीजिए, आज के बाद जब भी आपको कोई भी काम करना हो, आपका पहला स्टेटमेंट खुद से इन विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन होना चाहिए, ये काम सिर्फ मैं ही इस दुनिया में सबसे अच्छा कर सकता हूँ। बहुत आसान है, बस ये स्टेटमेंट के बाद करके देखेंगे, यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ लाइफ आर चेंजिंग टू बी पॉजिटिव एंड नाउ यू आर सक्सीडिंग लाइक एनीथिंग। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या ये घोड़ा है? राइट? ये घोड़ा नहीं है, ये पेन है। क्या ये स्विमिंग पूल है? ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है, राइट? क्या ये स्कूटर है? ये स्कूटर नहीं है, ये टी शर्ट है, राइट? क्या मैं अमिताभ बच्चन हूँ? मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, मैं विनोद शर्मा। तो सवाल ये है कि ये घोड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि ये पेन दिख रहा है आपको, राइट? अब कॉमन सेंस की बात है, जैसे ही मैंने कहा घोड़ा और आपको पिक्चर दिखाया पेन का, मेरे घोड़ा बोलते ही आपके ब्रेन में हॉर्स का एक पिक्चर आया जो पहले से आपके ब्रेन में है, और ये पेन उस पिक्चर से मैच नहीं कर रहा, और आपके ब्रेन ने कहा ऐसा नहीं है, राइट? जब मैंने कहा स्विमिंग पूल, आपके ब्रेन के पास स्विमिंग पूल का ऑलरेडी पिक्चर है, और जब मैंने आपको व्हाइट बोर्ड दिखाया इससे मैच नहीं कर रहा। इसी तरह से ये टी शर्ट
जो है स्कूटर से मैच नहीं कर रही और मैं अमिताभ बच्चन से मैच नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है ना। जब चिंटू की आंखें उस पूरे किचन में नमक को ढूंढने के लिए किचन को स्कैन कर रही थी, तो दिमाग ने उस नेगेटिव स्टेटमेंट की वजह से कि नमक नहीं मिलना चाहिए, दिमाग में रखे हुए नमक के इमेज को सामने आने वाले नमक के इमेज से मैच नहीं करने दिया। एंड दिस इज द पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। और इस वजह से चिंटू को उस वक्त सामने होते हुए भी वो नमक नहीं दिखा। हमको भी कई बार कई चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। हाथ में फ़ोन होता है तो फ़ोन नज़र नहीं आ रहा होता है कि नहीं। चश्मा सर पे लगा होता है, ढूंढ रहे होते हैं कहीं ना कहीं। सामने चाबी पड़ी होती है और बार बार पूरे जगह जगह ढूंढ रहे होते हैं, फिर दूसरा घर में कहता है सामने तो पड़ी, दिखी नहीं क्या। ये सब इसीलिए ही होता है क्योंकि हम कन्फ्यूजिंग स्टेट में होते हैं, हमारे दिमाग बहुत सारे थॉट्स को अलाइट कर रहे होते हैं और ब्रेन को ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंस कुछ और है, ज़रूरत कुछ और है, एक्शन कुछ और है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द पॉजिटिव स्टेट? जब ब्रेन और बॉडी एक साथ। चलिए मैं एक छोटी सी बात से इसको एंड करता हूं। आप लोगों ने मोहम्मद अली का नाम सुना है? मोहम्मद अली वॉज अ वेरी फेमस एंड वेरी सक्सेसफुल बॉक्सर। स्पेशलिटी सिर्फ ये नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में बड़े चैंपियन थे। स्पेशलिटी ये है कि उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी जो बहुत कम लोग जानते हैं और आप शायद जानते हैं। जब वो रिंग में आते थे तो वो चिल्लाते हुए आते थे। जब जैसे बॉक्सिंग स्टार्ट होने वाली है और रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो चिल्लाते हुए आते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। मान लो सामने ओपोनेंट खड़ा, उसको देखते थे, माय डियर ओपोनेंट, यू गॉट बेल्ट, आई एम गोइंग टू स्नैच यू दिस बेल्ट फ्रॉम यू बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम गोइंग टू स्नैच दिस बेल्ट। मैं अब इस बात में ये कहना चाहता हूं कि उनकी खासियत ये थी कि जब भी वो आते थे, जब भी वो अपनी बॉक्सिंग करते थे, उनकी एक स्पेशलिटी थी कि वो कंटिन्यू दोहराते रहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने जितनी बॉक्सिंग लड़ी उसमें से 90% बॉक्सिंग में वो हमेशा जीते। लोगों को लगता, लोग जानते, मीडिया वाले भी ये कहते कि वो सोचते हुए यही आते थे कि वो ही जीतेंगे और चिल्लाते हुए आते थे। जब मोहम्मद अली से पूछा गया कि आप क्या ये चिल्लाते हैं, आप अपने आप को बार बार कहते हैं चैंपियन, आप इसलिए चैंपियन हैं? उसने कहा केवल चिल्लाने से कोई चैंपियन नहीं बनता, राइट, लेकिन कुछ और फैक्टर भी है। मैं विजुअलाइज कर लेता हूं कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जब मैं पहले एंट्री कर रहा होता हूं तो अपने आप से डिसाइड करके आता हूं पॉजिटिवली कि बॉक्सिंग मेरी बाएं हाथ का खेल है। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझसे बॉक्सिंग कर सके और मैं जीतता हूं। लेकिन उसके पीछे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी दिया, यानी पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। पॉजिटिव थिंकिंग विथ एफर्ट्स इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और इस बात को अपन समझते हैं। वो ये कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आई गॉट चैंपियन, आई बिकेम चैंपियन बाय शाउटिंग आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। ऐसा नहीं है कि अपने केबिन में, अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ, टीवी देखता हुआ, पॉपकॉर्न खाता हुआ, कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ मैं चैंपियन बन रहा हूँ। ऐसा नहीं है। चैंपियन बनने के लिए जब ये बात मैं रिंग में बोलता हूँ उससे पहले मैं प्रैक्टिस के दौरान भी बोलता हूँ। समझ लीजिए कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उस वक्त जब मैं थकने लगता हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग ड्राइड, तो मैं आई पिक्चर ऑफ माई ओपोनेंट and I think he must be practicing and I get back to practice because I am the greatest, I am the champion। जब मैं और थकने लगता हूं, जब मुझे लगता है कि अब मेरी हड्डियां भी दर्द कर रही है, फिर मुझे लगता है कि चलो अब बहुत हुआ and I again picture of my opponent and I see he must be practicing but I am the greatest, I am the champion, I get back to practice। When I get squeezed, जब मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि अब ऐसा लगता है कि अब तो बहुत हुआ, अब कल करते हैं, एंड अगेन आई पिक्चर ऑफ माई ओपोनेंट एंड आई सी ही स्टिल इज प्रैक्टिसिंग, तो मुझे लगता है कि भैया मैं तो चैंपियन हूं और वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, वो आगे निकल जाएगा। आई गेट बैक टू प्रैक्टिस। और जब मैं ये देखता हूं कि नाउ माई ओपोनेंट, व्हेन आई पिक्चर ऑफ माई ओपोनेंट अंडर शावर, कि चलो अब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, अब वो नहा रहा है, अब वो खा रहा है, अब वो बेड में जा रहा है, अब वो सोने जा रहा है, इस वक्त तक हम दोनों एट पार हैं। और बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई गेट बैक टू प्रैक्टिस एंड दिस इज माई विनिंग एज। और ये इंपॉर्टेंट बात तभी पॉसिबल है जब आपका ब्रेन एक पॉजिटिव स्टेट में हो। एंड दैट्स हाउ मोहम्मद अली बिकेम वर्ल्ड चैंपियन मैनी अ टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम। बस आप भी पढ़ाई के चैंपियन बन सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिए। स्टेट ऑफ माइंड हमेशा पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव रखने के लिए कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कहना है आई कैन डू इट,
इसके अलावा साइंटिफिक तरीका मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा जब हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे साइंटिफिक तरीके से भी ब्रेन को सिंक्रोनाइज करते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।